अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज में मोहम्मद इकबाल खान है। आज का लीगल लेक्चर हमारा है वो है एविडेंस ऑफ द फोटो कॉपी। कोई हमारे पास फोटो कॉपी का डॉक्यूमेंट्स है, फोटो स्टेट है, नकल है उसकी एविडेंस में क्या वैल्यू है, ये हमारा आज का लीगल लेक्चर। देखिए, प्राइवेट कागजात के लिए अगर उनको प्राइवेट कागजात को हम प्रूफ करते हैं तो उसके लिए जरूरी है किसी भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ करने के लिए उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करना जरूरी है। फिर ये प्राइमरी एविडेंस की सूरत में एक्सेप्टेड होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखिए एक प्राइमरी एविडेंस में आता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्राइमरी शहादत में आता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है उसके लिए जरूरी है हम वो डॉक्यूमेंट। अब सवाल ये प्राइवेट और गवर्नमेंट का, पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या फर्क है, इस पर ऑलरेडी हमारा लेक्चर मौजूद है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट अगर हम देते हैं कोर्ट में तो उसको प्रूफ करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें पेश करना जरूरी होता है। मगर हमारे पास फोटो स्टेट है, अब हम क्या करें, तो किस तरह कोर्ट में हम बतौर प्राइमरी एविडेंस के इसको एक्सेप्ट करें और हम इसको बतौर सेकेंडरी एविडेंस पेश हम चाहते हैं कि बतौर इसको प्राइमरी एविडेंस पेश करें, किस तरह का हम करेंगे। देखिए, आर्टिकल है कानूनी शहादत का, आर्टिकल है 76 कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस है, आर्टिकल है कानूनी शहादत का अंडर आर्टिकल 76 कानूनी शहादत 1984 के मुताबिक अगर हम कोर्ट से इजाजत ले लेते हैं तो हम फिर उस फोटो स्टेट कागज को बतौर सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं, चूंकि हमारी प्राइमरी एविडेंस नहीं है, प्राइमरी एविडेंस के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने होते हैं, वो नहीं है। अब बतौर सेकेंडरी एविडेंस पेश करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेंगे अंडर आर्टिकल 76 कानूनी शहादत 1984 के बतौर सेकेंडरी एविडेंस हम उस फोटो स्टेट को अगर पेश करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कोर्ट से पहले इजाजत लेंगे। कोर्ट हमें इजाजत देती है तो फिर हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस पर रूलिंग है 2007 MLD पेज है 1554, PLD 2003 है, SC पेज है 410 और इसके अलावा 2006 है, YLR पेज है 1019 और इसके अलावा 2022 है, CLC पेज है 577। और जब तक हम कोर्ट से इजाजत नहीं लेते उस वक्त तक वो काबिल अदखाल एविडेंस नहीं है, उस वक्त हम कोर्ट में ये बतौर सेकेंडरी एविडेंस उस फोटो स्टेट कॉपी को नहीं पेश कर सकते। सेकेंडरी एविडेंस क्या है? देखिए, सेकेंडरी एविडेंस मखसूस हालात में कोर्ट जो है उसको एडमिट करती है, एडमिटेड की जाती है बतौर सेकेंडरी एविडेंस। उस सूरत में जब असल डॉक्यूमेंट खो गए हों, मौजूद नहीं है, अनअवेलेबल है, मगर शर्त ये उसके लिए हमें मुनासिब जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कोर्ट को कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम क्यों नहीं पेश कर सकते, हम प्राइमरी एविडेंस नहीं दे सकते, हम सेकेंडरी एविडेंस के लिए हम कोर्ट से इजाजत चाहते हैं, कोर्ट हमें अलाउ करे, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है। और उसके लिए फिर हम उसमें कि ये भी है कि वो डॉक्यूमेंट बहुत क्रूशियल हो हमारे केस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो केस साबित करने के लिए, और हमें देना भी जरूरी हो, और असल भी नहीं दे सकते, तो ये सारी चीजें हमें पहले प्रूफ करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, कोर्ट अलाउ करते हैं तो हम उसके लिए दे सकते हैं। क्रिमिनल अगर हम देखते हैं, क्रिमिनल अंडर सेक्शन 65 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, और किन हालात में हम ये सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। देखिए, जब दूसरे आदमी के पास असल डॉक्यूमेंट है, हमारे पास फोटोकॉपी है, वो नहीं दे रहा, या फिर वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट की रीच से दूर है या हमारी रीच से दूर है। इसके अलावा जो हम डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं मगर वो पेश नहीं कर सकते, और हमने दूसरी पार्टी को भी कहा कि वो डॉक्यूमेंट पेश किए जाएं मगर वो पेश नहीं कर रहे, और जो कोर्ट प्रोसीजर के लिए बाउंड नहीं हो कोर्ट हमें अलाउ कर सकती है। और या फिर ऐसा डॉक्यूमेंट जो लास्ट हो चुका हो, गुम हो चुका हो, ट्रेस नहीं हो रहा हो, या फिर वो डॉक्यूमेंट मूवेबल, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट उठाया नहीं जा सकता कोर्ट में लाने के लिए। और इसके अलावा जब इसमें से ये चीज़ें मौजूद होती हैं तो तब हम इन सूरतों में बतौर सेकेंडरी एविडेंस के लिए कोर्ट से अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान में है तो अंडर आर्टिकल 76 कानूनी शहादत का, या फिर इंडिया में है तो अंडर सेक्शन 65 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके तहत हम अप्लीकेशन देंगे और अप्लीकेशन के बाद कोर्ट हमें अलाउ करेगी और तब जो है हम वो दे सकते हैं।
अदरवाइज हम नहीं दे सकते। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।